बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे इको 610 के जो मॉड्यूल 1 है उसके पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया हुआ। आज सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे जी। ताहा हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी लाइंग द फाउंडेशन 1947 से 58 की भी बात चल रही है हमारी। इस प्रीवियस भी सी भी बात हो रही थी। इसमें क्या किया गया कि इंपोर्ट्स पे बैन कर दिया गया। टेक्सटाइल, कॉटन और लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट जो है वो बैन कर दी गई। अब टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल की पे बैन इसलिए किया गया क्योंकि हमारे मुल्क में टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, कॉटन सॉरी। तो ये कोशिश की, ये प्लान किया गया कि मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाए। ये तब से प्लान टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी ग्रो हुई और इतनी स्ट्रांग हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जो कि अप टू 2010 बहुत स्ट्रांग रही। लेकिन उसके बाद जो जरदारी का इरा गुजरा उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स हुए। ठीक है। लोगों को थ्रेट भी किया गया, इंडस्ट्रीज को काफ़ी थ्रेट किया गया। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो बहुत सी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है, हो भी चुकी है। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 34%। 1952 से 2 सालों में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, वो 30% ग्रो कर गया। ठीक है। और इसी दौरान में कोरियन वार स्टार्ट हो गई 1950 से 53। अब जब किसी भी मुल्क में वार होती है तो उसका इफेक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया पे होता है। कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था जी, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ। सीवियर फ्लड्स इन सिंध एंड पंजाब 1948 में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए। डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू 1950s। अब देखिए, हम शुरू से ही कर्जे के नीचे आना शुरू हो गए थे। और हमने उस वक्त जो कि हमने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की, वो करना शुरू किया और वो ऐसा लेना शुरू किया कि वो आज तक ले रहे हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री टेक ओवर बाय जनरल अयूब खान। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया ओवरऑल कंट्री में। ठीक है। अगर आपको याद हो तो उस वक्त पहला मार्शल लॉ लगाया गया। याद है कि नहीं? जी सर। हाँ। अच्छा, एक और चीज आपको बड़ी राज की बताऊं कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो ब्लडी सिविलियन है, ये वर्ड सबसे पहले इसने यूज किया था। चावलाक ने, अयूब खान ने, सॉरी। सबसे पहले ये वर्ड बिल्कुल। इसने यूज किया था। खैर, आगे चलेंगे। द डिकेड इन डेवलपमेंट 1958 टू 1968। अच्छा, एक और चीज है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी मिलिट्री वो के काम में। अयूब खान से, वैसे मेरा अयूब खान का बहुत अच्छा गुजरा है, मैंने ये चीज सुनी हुई है। अयूब खान का, अ, जियाउल हक का। सुनी सुनाई बातें हैं जनाब। किसी दिन मौका चले मिला हो तो सकता हिस्ट्री पे, इनकी हिस्ट्री पे भी आपको बताऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। है। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, 1950 से 68 में इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी काफी हद तक हुई, डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हुई थी। जिसमें हम कुछ डैम्स बनाए गए। ठीक है। इकोनॉमिकली हम बड़े स्ट्रांग हुए। ठीक है। मॉडल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाई ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे मामला हुए इसी इरा में। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई, इनफ्लो ऑफ अमेरिकन एड, अमेरिका से मदद हमारे मुल्क में आना शुरू हुई। इंडस वाटर टेरिटरी, ये जो वो हुआ था 1960 में हुई थी, पाकिस्तान इंडिया के 1960 मॉडल। में। जी। ठीक है। ये सारे मामला उस इरा में हुए। ये मुताला पाकिस्तान में सारे अपने जी। पड़े हुए हैं। वाटर एंड पावर जी। इन्वेस्टमेंट्स 1965 वार हुई। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टेंशंस ग्रू बिटवीन टू विंग्स। अच्छा, ये हुआ था, स्टार्ट हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अ, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान। उस वक्त तो ये जी। दौर था ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और यही पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ती 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 एट द एंड बांग्लादेश बनने में, बनने की वजह बनी। दूसरा इशू पता क्या था वहां पे? इंडियंस ने बहुत ज्यादा कंपेन चलाई थी इस चीज की। उन लोगों में ये क्या था कि वहां का पैसा यहां लग रहा था। कमाई वहां से आ रही थी और लग यहां रही थी। बिल्कुल। मेन और एक उनका मजे की मेन बात जो तो, है। अभी भी जी बलूचिस्तान जी। में यही इशू चल रहा है। बलूचिस्तान वाले क्यों कहते हैं कि मेल अदा करें?
सब लोचना का मैंने सुना था ना कि कोई सुई के मुकाम पे जब गैस निकली थी, फिर उसके बाद कोई रेप हुआ था लेडी डॉक्टर का। यार उसमें सुई फिर के वो मकाम पे सरकार। जहां पे गैस निकली है ना, आप कभी वक्त मिले ना तो वहां विजिट करना। वहां के लोग आज भी लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। बिल्कुल, मतलब उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा था, मतलब वो कहते हैं कि उनको हमें नहीं कुछ मिल तो रहा, दो आज भी जो नहीं मिल रहा। हमारे से। और यही उनकी एक तहरीक है, बीएलए जो है उनका मेन मोटिव यही है कि हमें हमारा हक दो एटलीस्ट। बिल्कुल। बांग्लादेश में भी यही हुआ और यहाँ भी यही हो रहा है। हाँ, इसका मास्टरमाइंड इंडिया है, ये बात वाकई है कि उनको ना वो माइंड मेकिंग इंडिया की कर रहा है बैकएंड पे। सर अब एक लेकिन और उनका चीज सुनने राइट में है, आई, जो वो बात जो उनकी कुछ ठीक है, बात बांग्लादेश, गलत नहीं है। अब मैंने ये भी सुना कि जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान आईएसआई है। ये बात काफी ज्यादा मैं देखी सुनी है। जी सही सुनी है आपने। खैर आगे चलेंगे। इस, जी सर। इंडिया भी है, आईएसआई भी है, दोनों ने मिलकर यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह पे इसके रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इंडिया इंडिया का तो अच्छा खासा लॉस हुआ है इसकी वजह से। यार इंडिया ने जो मुक्ति बानी तहरीक थी ना, वो इंडिया ने चलाई थी वहां पे। कौन सा सर? मुक्ति बानी तहरीक तहरीक इस चीज का इल्म नहीं है मुझे। ये इंडिया ने चलाई थी और ये बड़ा सीवियर मामला हुए थे वहां पे। ठीक है। ठीक है। ठीक। बड़ा कुछ, ये जब हिस्ट्री पढ़े ना तो बड़ा कुछ मिलता है। और बिल्कुल हमने ऐसी जितनी बात। पढ़ी है वो सारी झूठ पढ़ी है, रियलिटी हमने नहीं सर पढ़ी। मैंने मुझे रिसेंटली मैंने एक चीज सुनी थी कि 1990s में कि इसराइल ने पाकिस्तान पर झंडा लगाया था आके। मैं ये चीज सुन के हैरान हो गया था, मैं कहा ये कैसे हो सकता है? कहते हैं मैं आज तक पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये चीज हिस्ट्री में हुई है हमारे साथ चलो खैर, कि इसराइल की जी सर। हम जी। टॉपिक वापस आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये सारा 1958 में चल रहा है। ठीक है। प्राइस जी। स्टेबिलिटी, ये बाकी ये चीजें हुई हैं, ये है हकीकत है। रीजनल डिस्पैरिटीज, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल पंजाब इंडस्ट्री इन कराची, कराची में बड़ी ज्यादा इंडस्ट्री लगी। ठीक है। पंजाब के एग्रीकल्चर को, सेंट्रल पंजाब यानी कि पंजाब का एरा एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा ऑलरेडी था, लेकिन उस पर और मेहनत की गई। फीलिंग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ऑफ उत्तर निगलेक्ट डिमांड ऑफ फुल इकोनॉमिक इकोनॉमी, ये बात जो हम कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी, वही सेम। फ्यू फैमिलीज एक्वायर मोस्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ। बिल्कुल। परपेचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज। इसका मतलब सर, हम्म। ये पिछली लाइन एक पड़ी है, इसका मतलब यार ये परपेचुएट। इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसीज को प्रिपेयर किया गया ना, नई पॉलिसी बनाई ठीक है। गई। ठीक है। ओके। सर ये भी एमसीक्यू बेस है कि शॉर्ट लॉन्ग वाला है नहीं, पेपर? ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों है। अच्छा, उसके बाद आ जाए फंक्शनल इनइक्वालिटी, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, लिटिल इंक्रीज इन रियल वेजेस। कुछ मामलात नेगेटिविटी की तरफ थे, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतरी में भी आए। और ये वो 10 साल का एरा है जिसमें पाकिस्तान ने ग्रो किया है, और वही ग्रोथ पाकिस्तान ठीक है। आज भी एंटरटेन कर रहा है। ठीक है। ये है अयूब हम्म, खान का। अयूब खान का ये सारा एरा अयूब खान का। कमिटमेंट ठीक टू है। डेवलपमेंट मोमेंटम डिसरप्टेड बाय 1965 वार, फॉरेन एड, डिफेंस स्पेंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्रोथ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब 1965 की वार में क्या हुआ, फॉरेन एड कम हो गई और डिफेंस स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, 1965 की वार से पहले हमारी डिफेंस इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद हुई और वो आज तक चल रही है। वो ये मेरे लेके डूबी। एक्सट्रीम लेवल की गेम। एंड तो सर इरा मैं पूछा कि एमसीक्यूज बेस है कि लॉन्ग शॉट बेस है? यार बताया तो है, दोनों ही हैं। अच्छा दोनों ही है, ठीक है। ओके। एन इरा विद एक्सेप्शनली सक्सेसफुल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये तो बात, अब ये एंड हो गया ना बात का। अब नेक्स्ट चलेंगे बैड लक ईयर्स 1971 टू 1977। सबसे पहला काम इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश अलहदा हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, वो बेसिकली अलहदा क्यों हुआ था, इधर तुम उधर, उधर तुम इधर हम की तहरीक शुरू होगी ना, इसने चलाई थी जुल्फकार अली भुट्टो ने। फिर अयूब खान ने, जो हम्म। यहिया खान ने गद्दारी की, वो 1968 में यहिया खान आ गया था ना। ठीक है। तो 71 में उसने बड़ा गेम की, वो भी हमें आज तक नहीं बताई गई। ठीक है। बहुत कम बातें बताई गई, बहुत कुछ उसने किया था। उसके बाद क्या नाम उसका, यहिया खान के बाद जियाउल हक को बना दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो ये जी। 6 साल का एरा हमारे लिए काफी डिस्टर्बिंग रहा। दूसरा प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या हुआ कि इसने भुट्टो ने क्या किया कि 1973 74 में, 1973 में आइन बन गया। इसने जी।
तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को पब्लिक कर दिया, जितने भी ट्रांसपोर्ट जैसा सारी पब्लिक कर दी, जितने बैंक थे सारे पब्लिक कर दिए, जितनी इंडस्ट्री सारी पब्लिक कर दी। अब इसका ऑपोजिट हो रहा है मेरे ख्याल से। वो अपोजिट तो पहले का आज ही हो के चुका है। अब तो जो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज है वो भी प्राइवेट हो रही हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल पहले से बिल्कुल। प्राइवेट थी ना, वो तो पहले से गवर्नमेंट थी, सॉरी। ठीक। हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये सारे पब्लिक थे। ठीक है। आपको शायद इल्म नहीं होगा, लेकिन जो अगर हम हबीब बैंक पिछले 10 साल 15 साल पहले स्टडी करें ना हबीब बैंक को, जी। तो हबीब बैंक में बहुत से एजेड लोग थे, जिनको कुछ रिटायर हो गए, कुछ को रिटायर किया गया है। वो लोग काम नहीं करते थे। ठीक है क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे। सर, बाद में हबीब पब्लिक बैंक मीन्स प्राइवेट हुआ प्राइवेट तो वो और वही करे। गवर्नमेंट हम्म। है सर? पब्लिक मीन्स प्राइवेट और गवर्नमेंट? पब्लिक प्राइवेट को कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट करना है, ठीक है सर। पब्लिक का वर्ड हमेशा गवर्नमेंट के लिए यूज होगा। जी ठीक है सर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर पब्लिक का वर्ड आया कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जी तो गवर्नमेंट की बात हो रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि ठीक। आवाम प्राइवेट की बात हो रही है। प्राइवेट रिलेशन। बिल्कुल। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल ठीक। चेंजेस इज सोशल, तमाम इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक कर दिया गया। ये बड़ा जी। कुछ हुआ था। इसमें देखो, नेशनलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, सारा कुछ नेशनलाइज कर दिया गया। ऑयल प्राइस शॉक, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्स्ट, वही बात के हम इम्बेलेंस रहे। डीवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान रुपी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये प्रॉब्लम हुई। फिर वर्ल्ड रिसेशन, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया 1973-74 में। तो उससे जाहिर रिसेशन। सी बात है पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई। जब वर्ल्ड वाइड रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया प्रॉब्लमाटिक आती है। सर ये रिसेशन मतलब यहाँ कि? पे 1973-74 में आया, फिर उसके बाद 97 में आया, फिर 2007 में आया, और फिर कोरोना के बाद आया वर्ल्ड वाइड रिसेशन। रिसेशन रिसेशन है क्या? अच्छा, रिसेशन क्या है? एक सेकंड होल्ड कर दो। जी सर। यहाँ लिखेगा, ये चेक करते हैं। जी। नहीं लिखेगा। ओके। अच्छा, अब ये होता पता क्या है, जो बिजनेसेस है ना, जी। बिजनेस की 4 स्टेजेस होती हैं: रिसेशन, जी। डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। ये बूम से शुरू करते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ये 4 स्टेजेस होते हैं। हमारी पहली स्टेज कहलाती है बूम। उसके जो हाई पे बाद होती है अपनी। ये देखो, ये बिजनेस साइकिल इस तरह चलता है। नहीं, सॉरी, इस तरह से। अब देखो, ये बूम है, हम टॉप पे, बिजनेस, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, बड़ी, हर नया बिजनेस जैसे ओपन हो रहा है वैसे वो फौरन ही वो प्रॉफिट में आ गया। ठीक है। हर चीज, हर बंदा पैसा कमा रहा है, हर बंदा खुशहाल हो रहा है, ये बूम है। उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन बड़ा रैपिड होता है। एकदम बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाते हैं, लॉस में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है रिसेशन के बाद डिप्रेशन। एंड। ये एंड पॉइंट हो जाता है जो आजकल चल रहा है। हम बिल्कुल। रिसेशन और डिप्रेशन के दरमियान में नहीं नहीं फॉलो। सर, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है आजकल। मैं तभी तो कह रहा हूँ, सेशन और डिप्रेशन के दरमियान फॉल कर रहे हैं, कि स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल। बात करें। वैसे आपकी बात ला क्लियर है, स्टॉक एक्सचेंज के को वो किया जा रहा है जो करता था ना, मुशर्रफ के दौर में होता था। मुशर्रफ के दौर में खुद पता से क्या हुआ? पैसे डाल के खुद से पैसे डाल के ऊपर उठा ली। यस। मुशर्रफ ने ना ठीक। एक लिमिट मुकर्रर कर दी थी कि इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है। वो आती है, वो खुद पैसे डाल देता है, ऊपर आती है फिर पैसे निकाल ठीक लेता है। है। हाँ जी। हाँ डिप्रेशन, जी। रिकवरी की वेज स्टेज बहुत स्लो होती है, इसलिए देखो बड़ा किस तरह मैंने बनाया इसको। ठीक है। और फिर हम बूम पे आ जाते हैं। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये इस तरह साइकिल चलता रहता है। ये ठीक है साइकिल सर। कभी कभी 50-50 साल में पूरा होता है, कभी 15-20 साल में पूरा हो हाँ। जाता है। ठीक है। अब 1973-74 के बाद 2007 तक में दोबारा रिसेशन आया था वर्ल्ड वाइड। तो कितने अर्सा चला? 2607, 33 साल। और दो जी साल सर। के बाद दोबारा से जो है वो आ गया, ऑलमोस्ट 2019-20 में दोबारा ये रिसेशन वाला मामला हो गया। कोरोना।
बिल्कुल। कोरोना में जो होगा। कोरोना तो मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया था। ठीक है, चलें जी वापस आते जी। हैं। अच्छा ये देखो, वर्स्ट इन्फ्लेशन का टर्म लिखी हुई है यहाँ पे। वर्स्ट इन्फ्लेशन के बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। ये इन्फ्लेशन बिल्कुल। हमारी ऑलमोस्ट 15-16%, 18% पे गई। लेकिन ये इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी 2008 के बाद हुई थी। 2008 के बाद हम 23-24% इन्फ्लेशन फेस की हमने। ओह। जो आपकी पार्टी का ओह। रहा था 2008 से 12-13। ओह। ये पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन इरा है ये, इन्फ्लेशन के लिहाज अभी से। अभी अभी मेरे ख्याल से 16 17 कुछ चल रहा है हाँ, मेरे ख्याल से। लेकिन हम 20 बिलो ही हैं। थ्रू आउट द बिल्कुल। पाकिस्तान करी पाकिस्तान का जो जितना भी लाइफ है, उसमें हम 20 बिलो ही रहे हैं। लेकिन इन जो 3-4 सालों में हम, 3-4 सालों में हम वर्स्ट, 20 प्लस गए। हम 23-24, इवन 27 को भी टच किया हमने। ओह। ठीक है। और अगर हम आ जाए ना पीछे 2002 से 2005, इंशाल्लाह आगे आएगा बताऊंगा। वो पाकिस्तान का जी। सबसे ब्राइट इरा रहा है जिसमें बिजनेसेस भी बूम पे थे। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ने 1 रुपए का भी कर्जा लिया था, इवन कितना कर्जा अपना उतारा था वो 3 साल। और वो पर तीन वो साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 3 साल आए हैं जिनमें पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव था। ठीक है, कल अब सा वो न्यूज़ देखी बैलेंस है ऑफ पेमेंट पीआईए क्या का? होता है? कल पीआईए की न्यूज़ देखी सर? हैं? पीआईए की न्यूज़ देखी? वो अभी बात बाद में करते हैं, पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जी सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने अभी बात की है। ये ना लिखा हुआ है एक्सपोर्ट का, तो इसलिए मैं आपको जरा बताया ना कौन। जी सर। पाकिस्तान 1947 में बना। जी। 2024 कितने साल हो गए? जी। राउंड अबाउट 71 77। ईयर्स। नहीं सॉरी, 70। 77 ईयर्स। हाँ, सेवेंटी वही ना सेवन 77। ठीक है। सर मैं तुक्का लगाया पर एग्जैक्ट लग गया। 77 ईयर्स में सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहा है। ठीक है। अब फेवरेबल का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स जी। माइनस इंपोर्ट्स। तो जी। फेवरेबल का मतलब क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव आई। वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हुई, एक्सपोर्ट ज्यादा हुई। ज्यादा हो गया, ठीक है। ठीक है। 77 साल में सिर्फ 3 साल हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए हैं, बाकी इंपोर्ट्स ही किए हैं 74 साल। Yes. ये हाँ, पाकिस्तान का गोल्डन ही रहा है ये 3 साल। ठीक है। अब हम लेक्चर वापस आते ठीक हैं। है। ओके जी, जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ना, वर्स्ट इन्फ्लेशन फिजिकल डेफिसिट वाइडन फर्दर। फिजिकल डेफिसिट यही है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं सॉरी, ये इंटरनल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट इंटरनल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल होता है। ये जी। फिजिकल इंटरनल होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट कर्जे लेती है बैंकों से और पब्लिक से। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इन्वेस्टेड इन बिग इंडस्ट्री यूनिट्स, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। ये कुछ बेहतरी आई 1977, 1971 से 77 के दौरान। कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्यों हुई? क्योंकि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। हम्म। तो इन्वेस्टमेंट हमें इन पैसे बिग फेंके। इंडस्ट्री यूनिट्स, बड़े इंडस्ट्री यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट की गई क्योंकि पब्लिक ठीक पब्लिक है। किया गया और बड़े बड़े इंडस्ट्री यूनिट्स लगाए गए। जिसमें एक यूनिट जो ठीक है है। आपकी वो है स्टील मिल। स्टील मिल भी तब लगी थी। मेरा गलत हो गया तो। अच्छा ये उसके बाद आ गया जी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई। जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो गई क्योंकि वो सारा कुछ पब्लिक कर दिया, तो वहाँ जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज थे सारे लेजी हो गए। बेरोजगार है बिल्कुल। जी। एक्सपेंडिचर इन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बजट, ये डिफेंस का बजट इंक्रीज कर गया, वैसे बजट हमारा डेफिसिट जी। हो गया। उसके बाद सोशलिज्म एक्सपेरिमेंट लीव्स नेगेटिव इम्पैक्ट, फारिग करा उसको। आगे जी, मिलिट्री टेक ओवर बाय जनरल जियाउल हक 1977। ठीक है। जियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया और उसमें क्या हुआ? ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये यानी कि फिर इसके इरा में भी हमारी कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई दोबारा। गुड डोमेस्टिक लक शुरू हो गया। है। गुड लक शुरू हो गया फिर से हमारा। ये दोनों मिक्स ही चलते रहे ना, लेकिन जो दूसरा इरा हम्म। है ना, आर्मी के अलावा इरा, वो हमारा जी। वर्स्ट रहा है, बहुत ज्यादा वर्स्ट रहा है। अब आगे भी आएंगे ना, जो 2 से 5 का इरा बताया वो भी आर्मी का है।
जन्म शर्फ का। जी बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अच्छा इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट स्पेंडिंग निगलेक्टेड, डेवलपमेंट्स खत्म कर दी उसने, कोई डेवलपमेंट नहीं की। फिजिकल डेफिसिट वैसे ही था हमारा, क्योंकि हमारा इंटरनल डेट बड़ा ज्यादा था। Two major initiatives of last year starting paying off in this regime, that is mega project such as Tarbela Dam, Pakistani अच्छा, एक्सपर्टीज को बाहर भेजा गया, पाकिस्तानी एक्सपर्टीज को। ये स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हुए हैं। और जो एक्सपर्ट्स थे ना, उन्हें बाहर काम करने के लिए भेजा गया ना। मैं समझ गया बात, जैसे हर सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को पाकिस्तान के लोग बाहर इसी इरा में गए थे, 1977 से 88 में। ठीक है। ठीक है। ठीक। इस मैं करूँ पिछले साल गए। हाँ, लेकिन हम पिछले ईरा की बात कर रहे हैं, अभी तो कोई बात आगे आएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास है इनफ्लो ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बाहर गए। फॉरेन एड आई अफगान वार के चक्कर में। ठीक है। दीज टू फैक्टर्स ईज द फिजिकल प्रेशर। इस्लामिक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग शुरू की गई। अच्छा, ये बड़ा मजे का सीन है, इस्लामिक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। ये जियाउल हक ने शुरू करवाई है। और इसमें किया क्या है कि जी सिर्फ ने लेबल चेंज किया है। ठीक है। काम अब वही हो क्या रहा है है, बस माकअप नाम। नाम है, लेकिन है तो इंटरेस्ट ही। बिल्कुल। आप क्या नाम है सर? मार्कअप। बैंक में इंटरेस्ट का वर्ड नहीं यूज होता बैंकों में। मार्क, ठीक है। मार्का भी मार्कअप का बोलते वर्ड हैं। यूज करते हैं, MARC, MARK। यूपी। हाँ। नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ इंक्रीज हुई, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंक्रीज हुई। ये सारा इसके इरा में हो रहा है जी। जी डोमेस्टिक सेविंग रेट बिलो 10%। एक्सपोर्ट्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बिलो 10%। यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, ऑब्वियसली। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये पॉलिसी फेलियर की बात कर रहा है वो। ये सर, जब हमारा पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी बेहतरी आएगी मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की ना, लेकिन ये हमारा फेलियर था। ठीक। इसमें ये भी इस्लामिनाइजेशन भी किया था ना उसने, की तहरीक चलाई थी ना जियाउल हक ने। बिल्कुल। ठीक है। तो वो ये वही है ना, इन्वेस्टमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जी नेगेटिव पब्लिक सेविंग, डिक्लाइन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक डेट एक्सप्लोजन, लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट एंड फिजिकल डेफिसिट। डोमेस्टिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, जिससे फिजिकल डेफिसिट और इंक्रीज हो गया। उसके और क्या नई चीज आई न्यू, वही बात। हाँ, अब इसके फीचर्स की बात कर लगा, इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ रेट, जनरल फीचर्स आए, डिक्लाइन इन पॉवर्टी, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट। ये क्या हुआ, ये रिपीट नहीं कर रहा। मैं वही देख रहा हूँ कि ज्यादा तो भी हम ज्यादा क्यों पढ़ रहे थे। हाँ ये रिपीट हो गया सारा। ये रिपीट हो गया। सर। हाँ जी। ये तो ये पढ़ लिया। फिर आगे दोबारा रिपीट, सर आगे देखा कि फिर रिपीट हो रहा है। हाँ, ये बार बार रिपीट होना शुरू हो गया है। क्यों। ये 67 में स्टार्ट हो रहे हैं। 67 पे जाए, वहां से नया शुरू हो रहा है। हद है यार। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इरा स्टार्टेड इन अगस्त 1988। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रजीम। ये पहली दफा नवाज शरीफ आया था। ठीक है। नवाज शरीफ आए थे कि बेनजीर आई थी। सर इस दौर में बेनजीर थी मेरे ख्याल से। हाँ, ये बेनजीर कह रहा है, इसके बाद नवाज शरीफ आया, फिर बेनजीर आई, फिर नवाज शरीफ आया। ठीक है। पहले ठीक बेनजीर है। आई थी। खैर, इसी इरा को फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 से ऑनवर्ड। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। आज के लिए काफी है। ओके। या जी सर। ओके जी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।